जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। बुरे से बुरे समय में भी भगवान पर आपकी आस्था नहीं डगमगानी चाहिए। भगवान पर आपका विश्वास अटूट होना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखने से हमारे जीवन को दिशा और उद्देश्य मिलता है। जब हम किसी भी कठिनाई या संकट का सामना करते हैं, कान्हा पर विश्वास करो, साथ वही देगा। यह विश्वास हमें मन की शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। जब हम मानते हैं कि भगवान हमारे जीवन में एक उद्देश्य और योजना के साथ हैं, यह विश्वास हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन की घटनाएं केवल तात्कालिक नहीं हैं, बल्कि वे एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं। इस प्रकार का विश्वास हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कार्यों में ईमानदारी और समर्पण से लगें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे प्रयास किसी बड़े उद्देश्य के लिए हैं। भगवान पर विश्वास रखने से हमारी सोच में सकारात्मकता आती है। जब हम जानते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं, तो हम जीवन की चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं। ये सकारात्मक दृष्टिकोण हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें जीवन के हर पहलू में आशा और विश्वास बनाए रखने में मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं। न कोई मुझे कम प्रिय है न अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं, मैं सदैव उनके साथ रहता हूं। समय चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, एक दिन बदलता जरूर है। अपने अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत कार्य मत करो कि आपके बुरे वक्त में अपने लोग आपका साथ छोड़ दें। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम अभी दुखी होते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने अभी खो दिया? तुमने क्या निर्माण किया था जो अभी खत्म हो गया? न तुम कुछ लेकर आए थे और न यहां से कुछ लेकर जाओगे। तुमने जो लिया इसी संसार से लिया, और जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया भगवान से लिया, और जो दिया भगवान को ही दिया। श्री कृष्ण हमें कभी दंड नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें दंड देते हैं। इसलिए कर्म भी सोच समझकर ही कीजिए। यदि आप किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकते हैं, तो उसके साथ दुश्मनी भी नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में नासमझ ज्ञानियों से कुछ भी नहीं सीखा जा सकता, और ज्ञानी नासमझ से भी सब कुछ सीखा जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपके पास ज्यादा बल है तो इसका घमंड न करें, और सामने वाले को कभी भी कमजोर न समझें। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे, दोनों दिव्य अस्त्र शस्त्रों से लड़ रहे थे। जब जब अर्जुन के तीर कर्ण के रथ पर लगते, तो कर्ण का रथ बहुत पीछे खिसक जाता था। दूसरी ओर जब जब कर्ण के तीर अर्जुन के रथ पर लगते, तो उसका रथ थोड़ा ही पीछे खिसकता था। यह देखकर अर्जुन को घमंड हो गया कि उसके पास ज्यादा शक्ति है। अर्जुन ने यह बात श्री कृष्ण से कही। भगवान ने कहा, तुम्हारे पास से ज्यादा शक्ति कर्ण के पास है। भगवान की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, यह कैसे संभव है? मेरा रथ तो थोड़ा ही पीछे खिसकता है। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूं, ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित हैं, और तुम्हारे रथ के पहिए को शेषनाग ने थाम रखा है। इतना होने के बाद भी कर्ण के बाण से यह रथ पीछे खिसक रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उसके बाण में ज्यादा शक्ति है। यह बात सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसका घमंड टूट गया। इस कथा में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि कभी अपनी शक्ति का घमंड न करें और शत्रु को कमजोर न समझें। यदि किसी समय आपके साथ गलत हो रहा है या आपके ऊपर झूठा आरोप लग रहा है, तो आपको अपनी व्यथा उस समय व्यक्त नहीं करनी चाहिए। गुस्सा भी उस समय व्यक्त नहीं करना चाहिए। अपने आप को सही साबित उस समय नहीं करना चाहिए। जब सही समय आएगा तो खुद उन लोगों को सच का पता चल जाएगा। श्री कृष्ण अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु कभी उनका साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु उनका साथ कभी नहीं देते। अगर आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं, तो आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते। इस जीवन में जब कोई आपके बारे में बुरा कहे, तो परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं आता। जी, जीवन में दो लोगों का होना बहुत जरूरी होता है।
एक श्री कृष्ण जो न लड़े फिर भी आपकी जीत पक्की कर दें। दूसरा, जो हर वक्त सामने हो फिर भी आपका साथ न छोड़े। जैसे हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है, वैसे ही हमारे माँ और पिता का आशीर्वाद भी इन्हीं से एक है। श्री कृष्ण कहते हैं, मानव को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर के न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, परंतु वह पिस्ती बहुत ही बारीक है। आप वही करते हैं जो आप चाहते हैं और होता वही है जो श्री कृष्ण चाहते हैं। आप वही करें जो श्री कृष्ण चाहते हैं, फिर होगा वही जो आप चाहते हैं। पूरे विश्व में जुबान ही एक ऐसी वस्तु है जहां पर विष और अमृत दोनों एक साथ रहते हैं। अगर कोई मनुष्य शिक्षा से पहले अपने संस्कार, व्यापार से पहले अपना व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसकी जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं और न ही उन्हें कोई उधार ले सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो सबकी सुनता हूं, पर मेरी कौन सुनता है? मनुष्य गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मानव विजय और पराजय भावनाओं से परे होता है, वह दूसरों की विजय में भी आनंद का अनुभव अवश्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कितनी भी कोशिश करो स्वार्थ से रिश्ते बनाने की, वे कभी नहीं बन पाते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, वे कभी नहीं टूटते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मौत उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए जो अनिवार्य है उस पर कभी शोक मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी उस मनुष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। पानी में रहने वाली मछली जंगल में कभी नहीं दौड़ सकती और जंगल का राजा शेर कभी पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए महत्व सभी को देना चाहिए। सभी कष्ट और पीड़ा दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह हमारा संदेह है। असल में हकीकत यह है कि हम मन प्रसन्न रखें तो सब कष्ट और पीड़ा दूर हो जाएगी। विश्वास अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो वह अपनी कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब लोग हमेशा याद रखते हैं। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताते हैं तो यह आपका उत्तरदायित्व है कि आप अपने विचारों को सही साबित करके दिखाएं। चक्रव्यूह बनाने वाले सारे अपने ही लोग होते हैं। यह बात कल भी थी और आज भी है, और यह भी पक्का है कि उस चक्रव्यूह में फंस भी वही लोग जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी के तकदीर का निर्माण नहीं करता और न ही किसी के कर्मों के फल देता हूं। कान्हा बोलते हैं कि किसी की चूक को एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी मनुष्य पर भरोसा करके खुद बेवकूफ कभी मत बनो। मनुष्य कितना भी गौर वर्ण वाला क्यों ना हो, परंतु उसकी छाया सदैव काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हो या आत्मविश्वास हो, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हो या अहंकार है, उस व्यक्ति के लिए सभी परिस्थितियां अच्छी हैं जो अपने भीतर प्रसन्नता संभाल कर रखता है। कभी भी स्वयं पर अहंकार मत करना। पाषाण भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अहंकार में चारों गए धन, सुख, शांति और सम्मान। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझें, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद को समझने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखें, क्योंकि कोई भी आपके साथ हमेशा के लिए नहीं रहेगा। कामयाब इंसान खुश रहें या न रहें, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में प्रत्येक काम मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही जीवन होता है। खोकर पाने का अलग मजा है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और होता है।
अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे।